अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं शारमीन आप सबों के लिए एक क्विज़ लाई हूँ। तो आज हम लोग क्विज़ करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैनेजमेंट चैप्टर से। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना इसमें पढ़ा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक सही बताना है, ठीक है ना। जैसे है एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, विच ऑफ दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर। इन तीनों में से लिविंग मैटर से क्या चीज़ निकाला जाता है। टिन कैंस, एगशेल, ग्लास बल्ब, प्लास्टिक में। आपको पता है टिन कैन तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ग्लास बल्ब भी बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक मग भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका आंसर होगा एगशेल यानी पी। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट उसको कहते हैं जो कि कहीं भी किसी के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आने पर जलने लगता है, बर्न करता है। तो फ्यूल ये होगा, जैसे पेट्रोल, डीजल। इसका आंसर होगा ए फ्यूल। रॉटन पोटैटो नहीं होगा, हर्बिसाइड्स नहीं होगा, पेस्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स होगा, पेस्टिसाइड्स होगा और फ्यूल होगा, रॉटन पोटैटो नहीं होगा। क्योंकि सड़ा हुआ आलू क्या आग में बाहर रखते हो तो क्या वो जल जाता है? नहीं। तो इसमें लिखा है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हुआ? फ्यूल हुआ, हर्बिसाइड हुआ और पेस्टिसाइड हुआ। थर्ड देख लीजिए, ड्राइड लीव्स एंड प्लांट्स वेस्ट आर बेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ बाय। सूखे पत्ते और पौधे, ये वेस्ट जो है ये इनको आप डिस्पोज करते हैं किस तरह से? जलाने से नहीं, जलाने से बेकार हो जाएगा। थ्रोइंग इन पॉन्ड्स, ये भी बेकार हो जाएगा। कंपोस्टिंग, इसे हम लोग कंपोस्ट कर सकते हैं, यानी कंपोस्ट यानी खाद बना सकते हैं। एक गड्ढा खोद के इसको डाल देते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा बी, कंपोस्टिंग। अब आ जाइए, एक और क्विज है बहुत आसान। किचन वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। किचन से जितना भी वेस्ट निकलता है, जैसे सब्जियों का छिलका, फ्रूट्स के छिलके, पीलिंग, जितना भी चीज़ निकलता है, और बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। ये सब सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय। ये सारे चेंज हो जाते हैं कंपोस्ट में बाय लिविंग दम इन दी ओपन, खुला रखने से, डंपिंग इन वाटर बॉडी से, पानी में डाल देने से, या वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसका आंसर होगा वर्म। वर्म से, रेड वर्म जो होता है उसको जब हम लोग डाल देते हैं तो वो उसको खा खा के सारी चीज़ों को, क्योंकि इसके अंदर तो किचन वेस्ट वगैरह वाले वेस्ट में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो सबको खा जाएगा सारे न्यूट्रिएंट्स को और मैन्योर में, कंपोस्ट में बदल देगा। तो इसका आंसर होगा सी यानी वर्मी कंपोस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है? प्लांट्स बायोडिग्रेडेबल है, कार्डबोर्ड बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल पील्स बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक। क्योंकि अगर आप प्लांट्स को, कार्डबोर्ड को और वेजिटेबल पील्स को मिट्टी के अंदर रखोगे तो गायब हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक को निकालोगे तो जैसे रखा था वैसे ही मिलेगा। तो क्या हो गया? नॉट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये हो गया आपका प्लास्टिक। विच आर नॉट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मेथड वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं है? वर्मी कंपोस्टिंग, रिलीज इनटू वाटर, रीयूजिंग, रिलीज इनटू एयर। इसमें आपका वेस्ट मैनेजमेंट का है नॉट मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपका विच आर नॉट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग है, रीयूजिंग है, रिलीज इनटू एयर है। तो आपका होगा इसमें 1 and 2। कौन सा होगा? 1 and 2 ए होगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब हम लोग करते हैं एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडवांटेजेस ऑफ द रिसाइकलिंग। कौन सा इसमें रिसाइकलिंग का एडवांटेजेस नहीं है? रिड्यूसेस नीड ऑफ रॉ मटेरियल, सेव्स मनी, इंक्रीजेस इल हेल्थ, कॉजेस अनक्लीन सराउंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। कौन कौन सा एडवांटेजेस नहीं है रिसाइकलिंग का? हाँ, ये इसमें तो आपको 1 and 2 होगा, ठीक है ना। रिड्यूसेस नीड ऑफ रॉ मटेरियल, सेव्स मनी, इंक्रीजेस इल हेल्थ। अब आ जाइए, प्लास्टिक बैग्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। प्लास्टिक बैग कैसे डिस्पोज हो जाता है? डंपिंग देन इन पिट्स, रॉन्ग।
थ्रोइंग दम इन लैंडफिल्स बिल्कुल नहीं, बर्निंग बिल्कुल नहीं, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, प्लास्टिक बैग कैन बी डिस्पोज्ड बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरह से करोड़पति के तरह आपको पढ़ना है। तो ये आप तभी इसका आंसर कर सकते हो जब तक कि आप चैप्टर को थॉरो नहीं पढ़ोगे। अगर आप जो बच्चे थॉरो पूरा पढ़ लेते हैं वो धाएँ धाएँ इसका आंसर देते हैं एकदम। प्लास्टिक कैन बी डिस्पोज्ड बाय डंपिंग देन इन पिट्स, रॉन्ग होगा क्योंकि प्लास्टिक तो वैसा का वैसे ही रहता है गटर। थ्रोइंग दम इन लैंडफिल्स ये भी नहीं होगा, बर्निंग और नुकसान करेगा एयर को। तो आपका इसका आंसर होगा रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका क्विज़ है। तो इस चैप्टर्स में ये सारे जो क्विज़ हैं इसी तरह से आप लोग अपने भी बना सकते हैं। 4 आंसर ऑप्शन लीजिए और उसमें से एक को सही कीजिए। तब नेक्स्ट टाइम हम फिर दूसरा क्विज़ कराएंगे दूसरे चैप्टर का। तब तक के लिए ओके।